नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और रोज़ की तरह आज फिर आपके बीच में हूं एक नए मुद्दे के साथ। दरअसल देखिए, मुझे राजनीति पर आजकल बात करने में बड़ी वितृष्णा होने लगी है। बड़ा तकलीफ़ होती है क्योंकि राजनीति जिस स्तर तक आ गई है वहाँ तक आकर उसको समझना, उसको समझाना एक बहुत कठिन काम है। इसलिए मैं बचता हूँ कि राजनीति पर बात कम करूँ और दूसरे विषयों पर आपसे ज़्यादा बात करूं, क्योंकि वैसे भी राजनीति में हम मुद्दे काम नहीं आ रहे हैं, मुर्दे काम आ रहे हैं। और मुर्दे से मतलब है जो दिवंगत लोग हैं, हमारे नेता हैं। संभाजी महाराज महाराष्ट्र में काम आ रहे हैं, सावरकर का जिक्र हो रहा है, अम्बेडकर का जिक्र हो रहा है, झारखंड में आप देखें बिरसा मुंडा साहब का जिक्र हो रहा है। उनके नाम से दूर दिल्ली में काले खां साहब की सराय का नाम बदल करके अब बिरसा मुंडा साहब के नाम पर रख दिया गया है। तो ये राजनीति है, और कैसी राजनीति है इसके बारे में आप खुद निर्णय करें। मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत उच्च कोटि की राजनीति है, मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत निम्न कोटि की राजनीति है, लेकिन आज मेरी मजबूरी है कि मैं राजनीति पर ही बात करूं, क्योंकि ये जो आज की बातचीत का जो छोर है वो राजनीति से ही शुरू होता है। देश में जो इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी साहब, मैं इसलिए कहता हूँ कि साहब लोग हैं, इनके पिता, इनकी नानी, इनके परनाना सब राजनीति में रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। तो और ये भी खुद लोकसभा के बड़े पुराने सदस्य हैं, तो साहब हैं। तो हमारे राहुल गांधी साहब ने, जिन्हें पप्पू बनाने पर और पप्पू की छवि जिनकी बनाने पर सरकार ने, सरकारी पार्टी ने पिछले 11 साल में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, वो अब पप्पू नहीं रहे, ऐसा लगता है। अब हो या ना हो ये भगवान जाने। उन्होंने अमरावती में जो अपनी चुनावी रैली में जो कुछ कहा, उससे तो लगता है कि अब वो पप्पू नहीं रहे। अब आप कहेंगे कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने किसी को गाली दी, उन्होंने किसी को छेड़ा, उन्होंने किसी का कोई नया रहस्य उद्घाटन किया? तो ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बहुत सहज भाव से एक बात कही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन साहब, उनकी तरह भुलक्कड़ हो गए, उन्हें भूलने की आदत पड़ गई है। अब जो बाइडन साहब तो 82 साल के हैं, और इस उम्र में भूलने की आदत अगर पड़ जाए तो स्वाभाविक है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, ये उम्र का तकाजा होता है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो अभी चिर युवा हैं, 74 साल के हुए हैं, 75 में चल रहे हैं। वो अगर भूलने लगें तो ज़रूर चिंता की बात है, क्योंकि उनके कंधों पर पूरे देश का ही नहीं पूरी दुनिया का भार है। देश की जिम्मेदारी तो उनके पास है ही। 85 करोड़ लोग भूखे मर जाएंगे अगर प्रधानमंत्री जी भूलने लगे तो। एक दिन भी भूल गए तो बेचारों का कोई खैर ख्वाह इस देश में दिखाई नहीं दे रहा है मुझे इस समय। और अगर उनको भूलने की आदत पड़ गई तो वो कैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाएंगे, कैसे इजराइल और लेबनान के बीच में पंचायत करेंगे, कैसे अपने नए दोस्त अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं ट्रंप साहब, उनसे दोस्ती निभाएंगे। तो मुझे थोड़ा शंका हुई, लेकिन जब मैंने विश्लेषण किया तो मुझे लगा कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच बोल रहे हैं। वो इसलिए कि पिछले 10 और 11 साल में, जब से माननीय मोदी जी सत्ता में हैं 2014 से, तब से उन्होंने जनता के साथ जो जो वादे किए, अब वादे कोई लिखित तो होते नहीं, संकल्प पत्र में होते हैं, घोषणा पत्र में होते हैं, रैलियों में जवानी जवा खर्च होता है, जुमलेबाजी भी होती है। तो जितने भी बातें कही उनमें से अधिकांश को वो 2024 आते आते भूल गए, और 2024 में जब आम चुनाव हुआ तो उनकी इस भूलने की आदत से परेशान जनता ने उन्हें और उनकी पार्टी को 400 पार नहीं करने दिया, 240-42 पर रोक लिया, ताकि उन्हें पुरानी चीज़ें याद आ जाए। अब ये मोदी जी के ऊपर है कि उन्हें याद आता है कि नहीं आता है, लेकिन अभी जो दौरे हालात हैं उससे लगता है कि मोदी जी सचमुच भूलने लगे हैं। मोदी जी भूल गए हैं कि इस देश में चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। महाराष्ट्र और विधानसभा का चुनाव वहाँ के राज्य के नेता लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं। उन्हें क्या करना है? उन्हें देश बनाना है, उन्हें दुनिया का विश्व गुरु बनना है, तो वो काम देखें। लेकिन भूले ऐसे भूले कि वो मणिपुर भूल गए। उन्हें याद ही नहीं है कि ये मणिपुर नाम का कोई राज्य उत्तर पूर्व में भारत का अभिन्न अंग भी है। 3 मई 2023 से
आज हम नवंबर 24 में आ गए, यानी पूरे 1.5 साल हो गया। मणिपुर धधक रहा है, जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। अभी परसों जिरीबाम में एक परिवार के 6 लोगों को अपहरण कर ले गए। उग्रवादी कहते हैं सरकार की भाषा में, मैं तो कहता हूँ दूसरे प्रतिद्वंदी गुट के लोग, और उन 6 को उन्हें मौत के घाट उतार दिए, उनकी लाशें भी मिल गई। मणिपुर छोड़िए, असम में जहाँ खुद भाजपा की सरकार है, मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, असम में भी उग्रवादी और स्थानीय जो जनजाति के लोग हैं वो आपस में भिड़े और वहाँ पुलिस को और अर्धसैनिक बलों को गोली चलानी पड़ी, उसमें भी कई लोग मारे गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी भूल गए। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल सरकार बनने के बाद भी। अब आप देखें ना, जून में 4 जून को रिजल्ट आया था, जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आने वाला है। 6 महीने हो गए, उन्हें मणिपुर की याद नहीं है। वो पिछली सरकार में भी जब प्रधानमंत्री थे तब भी मणिपुर नहीं गए। मणिपुर उस समय जलना शुरू हो गया था, धधकना शुरू हो गया था, वहाँ सरेआम लोगों की हत्याएं की जा रही थी, अब चर्च जलाए जा रहे थे, लेकिन ना वहाँ मोदी जी गए, ना मोदी जी की सरकार गई, और न वहाँ पर जो नैतिक रूप से जिम्मेदार इन घटनाओं के लिए है राज्य की सरकार, न वो सरकार गई। उस सरकार को दिल्ली वालों ने अभयदान दे दिया, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पूरा मणिपुर जल जाए, राख में बदल जाए, लेकिन सरकार बनी रहेगी। अगर यही सरकार दूसरे सूबे की होती तो कब की बर्खास्त हो जाती, कब का वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता। लेकिन मणिपुर में नहीं हुआ, असम में भी नहीं होगा। असम में भी मुझे नहीं लगता कि सरकार अपने मुख्यमंत्री को, अपनी सरकार को इन हादसों के लिए जिम्मेदार मानेगी। अब जबकि हकीकत ये है कि जब से प्रधानमंत्री जी मणिपुर भूले हैं तब से वहाँ हालात बद से बदतर हो गए, जम्मू कश्मीर से भी बदतर हो गए हैं। अब वो तो जम्मू कश्मीर को भी भूल गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब एक निर्वाचित सरकार आ गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वहाँ चुनाव हुआ। हालांकि चुनाव से पहले केंद्र की सरकार ने अपने ढंग से वहाँ चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कराया, गुणा भाग बैठाया ताकि सत्ता में वो आ जाएं, लेकिन वहाँ भगवान राम शायद नहीं चाहते थे कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आए, इसलिए वो नहीं आई। तो अब वो मणिपुर के साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी भूल गए। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र याद है फिलहाल, सिर्फ और सिर्फ झारखंड याद है। झारखंड जीतना है तो बिरसा मुंडा को याद करना पड़ रहा है, उनको नहीं भूले। महाराष्ट्र जीतना है तो संभाजी महाराज याद हैं उनको हमारे अम्बेडकर साहब की बहुत याद आती है, उनको वीर सावरकर की भी बहुत याद आती है। तो ऐसी स्थिति में जब कि हमारे देश के नेता वादे करके भूलने लगे हों, संविधान की शपथ खा करके भूलने लगे हों, तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है। और राहुल गांधी का ये कहना फिर गंभीर हो जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भूलने लगे हैं। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि भाई वो जो मुद्दे आज उठाते हैं कल माननीय प्रधानमंत्री उन पर बोलने लगते हैं। अब आरक्षण का मुद्दा देख लीजिए, बोले हम तो आरक्षण के जन्मजात समर्थक हैं, और माननीय मोदी जी कहते हैं कि वो आरक्षण के विरोधी है। बोले अभी हम जनजाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आप देख लेना 1-2 दिन में मोदी जी भूल जाएंगे कि ये मांग कांग्रेस ने की थी, और वो कहने लगे कि कांग्रेस तो जाति जनगणना की विरोधी है। तो मामला गंभीर है। देखिए, अमेरिका और भारत में बहुत अंतर है। अमेरिका का नेता अगर भूल जाए, राष्ट्रपति अगर भूलने की आदत उसको लग जाए, तो वहाँ उपराष्ट्रपति काठ की पुतली नहीं है, वो रबर स्टैम्प नहीं है, वो काम करने लगता है। वो तो चुनाव भी लड़ा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। वो जो बाइडेन साहब का स्वभाव और उनकी आदत देखते हुए उनकी पार्टी ने बाइडेन साहब को चुनाव नहीं लड़ाया। लेकिन हमारे यहाँ तो मोदी जी भले ही भूलने लगे हों, 2014 की बातें 2019 में भूल गए हों, 2019 की बातें 2023 में भूल गए हों, लेकिन उनकी पार्टी उन्हें लगातार चुनाव लड़वा रही है। चुनाव ही नहीं लड़वा रही है, संसदीय दल के वो नेता भी बनते हैं, वो प्रधानमंत्री भी बनते हैं। यानी वो मुझे लगता है कि धीरे 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 रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कीर्तिमान तोड़ेंगे। पुतिन पिछले 24 साल से सत्ता में हैं, पहले प्रधानमंत्री थे, फिर राष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति है, फिर राष्ट्रपति हैं, लगातार राष्ट्रपति है। और मुझे लगता है कि वो जब तक उनकी सांस में सांस है वो राष्ट्रपति रहेंगे। उन्होंने
देश का जो चुनाव तंत्र है, देश का जो संविधान है, जो विधान है, वो अपने अनुकूल कर दिया है। वहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज़ है नहीं। ऐसे ही माननीय मोदी जी भी सब कुछ भूल के, अपनी पार्टी को भूल गए, अपने परिवार को भूल गए, अपने वादों को भूल गए और लगे हैं इसमें कि वो लगातार प्रधानमंत्री इस देश के चुने जाते रहें, और तब तक चुने जाते रहें जब तक कि उनकी सांस में सांस है। और ऐसा हो, मैं तो कहता हूँ ऐसा हो, ईश्वर ऐसा करे। लेकिन मोदी जी अगर भूलने की आदत छोड़ दें तभी ये हो तो अच्छा है, क्योंकि भूलने वाला नेता इस बड़े देश के लोकतंत्र के लिए मुफीद नहीं है। भूलने वाले नेताओं को ये देश की जनता पसंद नहीं करती है, क्योंकि देखिए भूलना बुरी बात है। अगर आप भूल गए, अपनी जिम्मेदारियां भूल गए, आप शपथ लेके, संविधान की शपथ लेके संविधान को भूल गए, संविधान की जिल्द देख के आप बिदकने लगे लाल रंग की, तो ये मामला गंभीर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उनका नेता अगर भूलने लगा है तो वो उसका विकल्प खोज के रखें देश की जनता के सामने और देश को खतरे से बचाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि माननीय मोदी जी की तुलना बाइडेन से की जानी चाहिए, क्योंकि मोदी जी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, उनकी ऊर्जा का जो स्तर है वो स्तुत्य है। वो 18 घंटे काम करते हैं, और काम क्या करते हैं ये भगवान जाने, क्योंकि मणिपुर तो वो गए नहीं 1.5 साल में। अगर मणिपुर जाते, 2-4 बार जाते तो समझ में आता, लेकिन मुझे लगता है कि वो भूल गए हैं कि इस देश में मणिपुर भी था, और ये बुरी बात है। मणिपुर इस देश का अभिन्न अंग है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ शांति होनी चाहिए, वहाँ मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो मोदी जी के समर्थक लोग हैं, जो फिल्म निर्माता जैसे विवेक अग्निहोत्री टाइप, इन लोगों को, जैसे इन्होंने कश्मीर फाइल बनाई थी एक फिल्म, जैसे इन्होंने केरल फाइल बनाई थी, ऐसे इन्हें मणिपुर फाइल भी बना करके देश की जनता को ये बताना चाहिए कि वहाँ सरकार किस बुरी तरह से नाकाम साबित हुई है। उन्हें भूल जाना चाहिए कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या केंद्र द्वारा संरक्षित सरकार है। उन्हें देश की जनता को सच बताना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। वो भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे जिस श्रेणी में राहुल गांधी ने फिलहाल माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा है, भुलक्कड़ों की श्रेणी में। यानी अगर प्रधानमंत्री मणिपुर भूल गए तो विवेक अग्निहोत्री भी भूल जाएंगे, वो उस पर फिल्म नहीं बनाएंगे। वहाँ सरेराह सड़क पर आतंकवादी, उग्रवादी महिलाओं को दंगा कर देंगे, उनसे बलात्कार करेंगे, उनके सिर पर गोली मार देंगे, उस पर फिल्म नहीं बनेगी। देश की मुख्यधारा का मीडिया भी मणिपुर के आतंकवाद और दुर्दशा पर और आगजनी पर उतना गंभीर नहीं होगा जितना कि वो लेबनान और ईरान के युद्ध को लेकर है। वहाँ उसके रिपोर्टर जाके कवरेज कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर है, वहाँ से लाइव कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर जाने के लिए जैसे प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं हैं, वैसे ही इस देश का मीडिया भी शायद तैयार नहीं है। वहाँ से जो भी खबरें आती हैं छन छन के आती हैं। अगर वहाँ स्थिति खराब नहीं होती तो केंद्र सरकार की क्या अटक रही थी कि वहाँ सुरक्षा बलों का जो विशेषाधिकार अधिनियम है, आसफा कहलाता है शायद, वो दोबारा से लागू कर दिया गया। जबकि इस अधिनियम के खिलाफ ये जहाँ जहाँ भी लागू हुआ, स्थानीय जनता लगातार विरोध में रही है, क्योंकि इस अधिनियम के लागू करने के बाद सुरक्षा बलों के हाथ में असीमित ताकत आ जाती है। वो बर्बर हो जाते हैं, जिसको चाहे मार दें, जिसको चाहे उठा के बंद कर दें, और कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता है। और ये जो कानून लागू किया गया है, ये भी 1-2 दिन के लिए लागू नहीं किया गया है, अगले 6 महीने तक लागू रहने वाला है। यानी सरकार के पास इस बात की पक्की सूचना है, भले ही वो मणिपुर को भूल गई, कि इस स्थिति को नियंत्रित करने में कम से कम 6 महीने और लगेंगे। 1.5 साल तो लग चुका, 6 महीने और जोड़ लिए 2 साल हो गए। तो अब देखिए 25 तारीख से, 25 नवंबर से देश की संसद बैठने वाली है। हमें उम्मीद रखना चाहिए कि हमारे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात को, जो राहुल गांधी जी हैं, जो अमरावती में कह रहे हैं, वो संसद में भी कहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री को याद दिलाएंगे कि वो भूलने की आदत के शिकार हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो माननीय मोदी जी को ये प्रमाणित करना पड़ेगा
कि वो स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, उन्हें कुछ नहीं भूले हैं, उन्हें सब याद है। उन्हें 2014 के वादे याद हैं, उन्हें 2019 के वादे याद हैं, और उन्हें 2023-24 के वादे याद हैं। और अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश को ऐसे नेता नहीं चाहिए जिन्हें भूलने की बीमारी हो। भूलने की बीमारी उम्र के साथ चलती है, और मुश्किल ये है कि इस देश में क्या दुनिया में कहीं भी कोई भी राष्ट्र हो, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे वो एशिया का हो, चाहे वो अफ्रीका का हो, लोग राजनीति में एक बार आ जाएं तो रिटायर नहीं होना चाहते, मरते दम तक रिटायर नहीं होना चाहते। चाहे वो भूल जाएं, वो अपना परिवार भूल जाएं, अपनी पत्नी भूल जाएं, अपने रिश्तेदार भूल जाएं, अपनी डिग्रियां भूल जाएं, लेकिन सत्ता में रहना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता उन्हें याद दिलाती रहती है। सत्ता संजीवनी का काम करती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों, अब आप सोचो, आप आकलन करो। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है राहुल गांधी 100% गलत हो, वो ईर्षा बस कह रहे हो, वो मोदी जी की स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति से जलते हो, इसलिए वो कह रहे हो कि मोदी जी भूलने की बीमारी के शिकार हैं। लेकिन आप लोगों का ये दायित्व है कि आप पिछले 10 और इस 11वें साल में सरकार का, मोदी जी का एक एक वचन याद करें और विश्लेषण करें कि उन्होंने क्या याद रखा, क्या भूल गए। क्या वो मणिपुर को भूले? क्या वो इस देश की गरीब जनता को भूले? क्या वो इस देश में समरसता को भूले? क्या वो इस देश की धर्मनिरपेक्षता को भूले? और उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये याद रह गया कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज के लिए बस इतना ही। निवेदन वही पुराना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपा करके लाइक करिए, और अच्छा लगे तो कम से कम एक हमारा जो मित्र है 10-10, 20-20 समूहों में इसको शेयर करें, और अब खुद सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, ताकि ये बातचीत, ये गुफ्तगू का सिलसिला लगातार जारी रहे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से 17-18 मिनट हम लोगों ने बातचीत कर ली है। ज़्यादा लंबी बात करेंगे तो हो सकता है मैं भी भूल जाऊँ कि मैं किस मुद्दे पर आपसे बात करने वाला था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।